आज की कहानी है द लॉस्ट फ्यूचर की मूवी से। स्टोरी स्टार्ट होते ही दुनिया में हमें हर तरफ तबाही को दिखाया जाता है। कोलंबिया जैसे एडवांस सिटी में भी हर चीज़ तबाह हो चुकी थी। यहाँ पर रहने वाले लोग पहले के ज़माने की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ये लोग ट्राइब की शक्ल में रहते और खाने के लिए शिकार किया करते थे, और इनका डर म्यूटेशन थे जो कभी भी इन पर अटैक कर सकते थे। ये म्यूटेशन भी पहले आम इंसान थे, फिर किसी वायरस के चलते ये लोग ज़ॉम्बीज बन गए। अब ये म्यूटेशन जहाँ कहीं इंसान को देखते उन्हें मार कर खा जाया करते थे। ये इन्फेक्शन इतने टाइम से यहाँ था कि अब तक एक जनरेशन ख़त्म हो चुकी थी, और इनकी इस जनरेशन में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अब तक बाकी नहीं रहा था। यानी कि ये सभी लोग एडम के दौर की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब हम इस कबीले के सरदार ओरी को देखते हैं। इसके बेटे का नाम सेवन था, जो कि आगे चल के इस कबीले का सरदार बनने वाला था। सेवन अपने कबीले के लोगों का बहुत ख्याल रखता था। इनके कबीले को कुछ टाइम से शिकार न मिलने की वजह से भूख का सामना था। आज सेवन जब शिकार करने के लिए कबीले से बाहर निकलता है तो वो उन बाउंड्री से दूर निकल जाता है जहाँ से आगे जाने के लिए इनके सरदार ओरी ने मना किया था, और फिर वहाँ उसका सामना इनके ही लीडर ओरी से होता है। ओरी कहता है कि जब मैंने मना किया हुआ है कि कोई भी इन बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? इस तरह से तुम हम सबकी जान खतरे में डाल दोगे। सेवन कहते हैं कि जैसे आप जानते हैं, कबीले के लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो लोग पत्तों पर गुजारा कर रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे कबीले के लोग मर जाएंगे। मैं सिर्फ अपने लोगों की भलाई चाहता हूँ, इसीलिए आप मुझे परमिशन दे दें ताकि मैं आगे बढ़कर कोई शिकार ढूंढ लाऊं। और इस सेवन की बातें सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। उसे अच्छा लगा था कि उसके बेटे के दिल में इंसानियत के लिए इतना ख्याल है। अब वही सेवन के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं शिकार ढूंढने के लिए। काफ़ी ढूंढने पर इन्हें शिकार तो नहीं, लेकिन कबीले से ही आया हुआ एक और लड़का ज़रूर मिल जाता है। वो भी शिकार करने के लिए इन बाउंड्रीज से दूर आया था, और ये अपने कबीले के इन बहादुर नौजवानों की हिम्मत को देखकर बहुत खुश था। अब ये लोग मिलकर काफ़ी देर तक ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। थक हार कर वापस लौटने ही वाले थे कि तभी इन्हें बहुत बड़े जानवर की गुर्राने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यानी कि इन्हें इनका शिकार मिल गया था। इन आवाज़ों को फॉलो करते हुए जब ये लोग जंगल तक पहुंचते हैं तो वहाँ तो बहुत बड़ा भालू था। अगर ये लोग मिलकर इस भालू का शिकार करने में कामयाब रहते तो इनके कबीले के लोगों की कई दिनों की खाने की फिक्र ख़त्म हो जाती। सैमन और इनके कबीले से आया हुआ वो बहादुर लड़का मिलकर इस भालू को ट्रैप में फंसाते हैं। जैसे ही भालू इनके ट्रैप में फंसकर नीचे गिरता है, सैमन उसके सीने पर स्टैप करता है, और इस तरह ये लोग इस भालू का शिकार करने में कामयाब रहते हैं। इतने बड़े भालू का शिकार करके इनका लीडर बहुत खुश था। इसी खुशी के चलते वो इस भालू का दिल निकालता है और सेवन को देता है, क्योंकि वो इसकी बहादुरी से बहुत खुश हुए थे। अब इससे पहले कि इस भालू के शिकार को अपने ट्राइब की तरफ वापस लेकर लौटते, यहाँ इनके ही कबीले का एक लड़का ज़ख्मी हालत में इनके सामने आ जाता है। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि किसी म्यूटेशन ने उस पर अटैक किया है। वो इन्फेक्टेड लड़का खुद कह रहा था कि मुझे मार डालो, वरना मैं तुम सबके लिए मुसीबत बन सकता हूँ। लेकिन सेवन अपने ट्राइब के लड़के को नहीं मारना चाहता था। कुछ लोग जब उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सेवन उन्हें मना कर देता है, लेकिन तभी पीछे से मारा गया तीर इस इन्फेक्टेड लड़के को आ लगता है, जिसके लगते ही उसकी मौत हो जाती है। अब ये किसने फेंका था ये कोई नहीं जानता था। सेवन ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो जानना चाहता था कि आखिर कौन है जिसने मेरे कबीले के इस लड़के को मार डाला। लीडर जानता था कि म्यूटेशन इनके बहुत करीब है, इसीलिए अब ये लोग फ़ौरन से अपने कबीले की तरफ लौटते हैं। यहाँ पहुंचकर कुछ लोग एडवाइस करते हैं कि म्यूटेशन हमारे बहुत करीब पहुंच चुके हैं, हमें रहने के लिए कबीले के लिए दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए। लेकिन इनमें से कुछ लोगों का मानना था कि इस जगह ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसे यूँ छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। इस कबीले से एक लड़का जिसका नाम कैलब था, उसका कहना था कि हमें इन्वायरमेंट को बदलने के लिए खुद कोशिश करनी होती है। अगर हम खुद से कोशिश करेंगे तो यहाँ से निकलने में ज़रूर कामयाब रहेंगे। लेकिन कबीले के बड़े उसे डांट कर चुप करवा देते हैं। उनका कहना था कि तुम्हारे डैड की भी बिल्कुल ऐसी ही सोच थी, जिसके चलते वो मारे गए। अगर तुम भी उन्हीं बातों को फॉलो करोगे तो अपने डैड की तरह मारे जाओगे। यहाँ हमें कैलब के डैड की स्टोरी पता चलती है, जिन्हें लगता था कि उनके अलावा इस दुनिया में और भी सर्वाइवर मौजूद होंगे। उन्हें ढूंढने के लिए वो अपने कबीले से दूर कहीं निकल गए थे, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आए। इसीलिए कबीले के लोगों को लगता था कि वो मर चुके हैं, लेकिन कैलब का मानना था कि मेरे डैड अभी भी जिंदा है। कबीले वालों की बातें सुन सुनकर अब कैलब तंग आ चुका था, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद कबीले से बाहर जाएगा और अपने डैड को ढूंढेगा। अगली सुबह होते ही कैलब कबीले से बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ ही आगे बढ़ने पर वो म्यूटेशन का एक बहुत बड़ा ग्रुप इनके कबीले पर अटैक करने के लिए बढ़ता हुआ देखता है। कैलब फ़ौरन भागकर अपने कबीले के लोगों को इन्फॉर्म करता है।
जिसकी वजह से कबीले के लोग इन म्यूटेशन से लड़ने के लिए पहले से तैयार हो गए थे। कबीले के सभी लोग मिलकर म्यूटेशन का मुकाबला करते हैं, लेकिन वो तो तादाद में इनसे कई गुना ज़्यादा थे। इसलिए कबीले के लोगों का यहाँ से भागना ही इन्हें सेफ नज़र आता है और ही इनका लीडर इनसे कहता है कि सभी लोग केव के अंदर चले जाएं। यहाँ वो अपनी जान खतरे में डालते हुए केव का दरवाज़ा बंद करने के लिए बाहर रुका था। लीडर अपने कबीले के लोगों की जान बचाने में तो कामयाब रहा था, लेकिन इसी वजह से उसकी खुद की जान चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस कबीले के अभी भी 3 लोग उन म्यूटेशन से लड़ रहे थे, जिसमें सैमन, उसकी वाइफ और कैलब थे। वो लोग इन म्यूटेशन से छुपे हुए थे। सैमन इनसे कहता है, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं म्यूटेशन से लड़ता हूँ और उनका ध्यान अपनी तरफ करता हूँ। लेकिन कैलब इसे ऐसा करने से मना करता है। उसका कहना था, ये लोग तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, अगर तुम इनका मुकाबला करने जाओगे भी तो मारे जाओगे, इसलिए हम तीनों के लिए बेहतर यही है कि हम यहाँ से निकल जाएं। सैमन की वाइफ का भी यही कहना था कि हमें यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। इसलिए अब ये तीनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक म्यूटेशन इन पर अटैक कर देता है। कैलब उसे नहीं मार पाता क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि कैलब का डैड ही था, जो कि सर्वाइवल को ढूंढने निकले थे और इन्फेक्शन की वजह से अब खुद म्यूटेशन बन चुके थे। इस टाइम पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने पहले काफ़ी अरसे से इन पर नज़र रखी हुई थी। अब वो आदमी कैलब के डैड को तीर दे मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये तीनों बच जाते हैं। अब वो एबल नाम का आदमी इनके सामने आता है और इन्हें अपने बारे में बताने लगता है। उसका कहना था कि मैं कैलब के डैड का फ्रेंड था, हम दोनों साथ ही सर्वाइवल्स को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारे डैड इन म्यूटेशन से खुद को ना बचा सके। लेकिन इससे पहले इन्होंने इस वायरस का एंटीडोट बना लिया था, यानी कि अगर कोई इंसान उस एंटीडोट को इंजेक्ट कर लेता है तो ये वायरस उस इंसान के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इस तरह से एंटीडोट की मदद से हम अपने लोगों की जानों को बचा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि उस एंटीडोट को सिटी से आए हुए लोग चुरा कर ले गए थे, क्योंकि इनके ट्राइब में अब कोई और पढ़ा लिखा नहीं था सिवाय कैलब के, क्योंकि उसके डैड ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया था। ये एबल नाम का आदमी भी काफ़ी अर्से से इनके ट्राइब पर इसीलिए नज़र रखे हुए था क्योंकि वो कैलब को ढूंढ रहा था, ताकि कैलब की मदद से ये एंटीडोट दोबारा बना सकें। अब एबल इन तीनों से पूछता है कि तुम तीनों के नाक से ब्लड तो नहीं निकल रहा। वो लोग कहते हैं कि नहीं। एबल कहता है कि जिन लोगों को ये इन्फेक्शन होता है उनके नाक से ब्लड निकलता है। ये तीनों कहते हैं कि नहीं, हम पर किसी भी म्यूटेशन ने अटैक नहीं किया। एबल बताता है कि इन म्यूटेशन के करीब सांस लेने पर भी ये इन्फेक्शन हम इंसानों में फैल जाता है। अब इनके पास एक यही रास्ता था कि एबल की मदद से वो एंटीडोट दोबारा बनाएं। इस तरह से ये लोग खुद को इन ज़ॉम्बी से बचा सकते थे। इसीलिए एबल की बात मानते हुए ये दोनों अब उसके घर चले जाते हैं, जहाँ एबल की बीवी इन्हें देखकर पहले तो परेशान हो जाती है। वो एबल पर गुस्सा करती है कि तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो सकता है कि ये लोग इन्फेक्टेड हों। लेकिन एबल उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, हम लोग एंटीडोट बनाने के प्लान से ही यहाँ आए हैं। हमें पता चलता है कि एबल और इसकी फैमिली ने कैलब के डैड का बनाया हुआ एंटीडोट यूज़ किया हुआ था, यानी कि अब उन्हें म्यूटेशन से ज़्यादा खतरा नहीं था। इसलिए बगैर किसी डर के वो इनके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ उस केव में फंसे हुए हम ट्राइब के लोगों को देखते हैं। लीडर को मारने के बाद अब बचे हुए म्यूटेशन इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। वो केव के इन पत्थरों को हटाने में लगे हुए थे ताकि बचे हुए ट्राइब के इन लोगों को मार सकें। केव में फंसे हुए इन लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए कैलब की सिस्टर और वहाँ पर मौजूद बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो केव की दूसरी तरफ जाकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इन्हें केव के एंड पर पत्थर के नीचे से ठंडी हवा और रोशनी महसूस होती है, जिसका साफ यही मतलब था कि इस पत्थर की दूसरी तरफ कोई दुनिया आबाद है। यानी कि अगर ये लोग इस पत्थर को हटाने में कामयाब रहते हैं तो यहाँ से ज़रूर निकल जाएंगे। कैलब की सिस्टर वहाँ ठहरे हुए पानी से गुजर कर रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन पानी के अंदर जाते ही वो चिल्लाने लगती हैं, जिसकी वजह से वो लोग उसे बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इस ठहरे हुए पानी में बहुत से इंसेक्ट्स थे। लेकिन ये लड़की हार नहीं मानती क्योंकि किसी भी कीमत पर इसने अपने इन ट्राइब के लोगों की जान को बचाना था। इससे दोबारा हिम्मत करते हुए उस पानी से होते हुए आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ते हुए इन्हें इस गार से निकलने के लिए रास्ता तो मिल गया था, लेकिन इसके लिए इन्हें इस गार की दीवारों पर चढ़कर बाहर निकलना था। अब ये लोग इसी कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही आगे बढ़ने पर ये लोग देखते हैं कि इस रास्ते के एंड पर बहुत से म्यूटेशन थे जिन्होंने इन्हें देख लिया था। अब वो इन पर अटैक करने के लिए इनकी तरफ ही आ रहे थे। उनसे बचने के लिए ये लोग भाग कर वापस आते हैं। इनका एक फ्रेंड इन्हें बचाने के लिए खुद वहाँ रुक जाता है। उसने म्यूटेशंस को रोकने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। ये लोग तो केव में वापस आ गए थे, लेकिन इनके रुके हुए फ्रेंड पर म्यूटेशन ने अटैक करके उन्हें मार दिया था। इस केव के अंदर ठहरे हुए लोगों की हालत भी ख़राब हो रही थी क्योंकि ये लोग काफ़ी देर से उसी हवा में सांस ले रहे थे जहाँ बहुत से म्यूटेशंस थे, जिसका साफ यही मतलब था कि ये इन्फेक्शन बहुत जल्द इन सब लोगों में फैल जाएगा।
इनमें से एक ओल्ड एज आदमी इस लड़की से कहता है मुझे मार डालो, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अगर ये लोग उसे ना मारते तो वो म्यूटेशन बनकर इन्हें मार डालता, इसलिए कैलब की सिस्टर उन्हें मार डालती हैं। ये लड़की अपने बचे हुए साथियों से कहती है अगर ये इन्फेक्शन मुझ में भी फैल जाए तो बिल्कुल इसी तरह मुझे भी मार डालना। इस गार में फंसे हुए लोगों की उम्मीद ख़त्म हो रही थी, क्योंकि यहाँ से निकलने का इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हम सैमन और कैलब को देखते हैं, जो एमल के साथ नदी के रास्ते से होते हुए सिटी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहीं पहुंचकर इन्होंने एंटीडोट बनाने का काम स्टार्ट करना था। लेकिन रास्ते में म्यूटेशन इन्हें देख लेते हैं और इन पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी शिप भी डगमगाने लगी थी। बचते बचाते कुछ देर के बाद ये लोग बिल्कुल शहर के करीब वाले एरिया तक पहुंच चुके थे। यहाँ एबल इनसे कहता है हमें सिटी के बाकी सर्वाइवर्स तक सिग्नल भेजने के लिए यहाँ आग जलाना होगी। आग जलाने के लिए ही एबल वहाँ के एक टावर पर चढ़ जाता है। वो आग तो जला चुका था, लेकिन तभी म्यूटेशंस को इनकी तरफ बढ़ता हुआ देखता है, इसलिए वो सैमन को इन्फॉर्म कर देता है कि तुम लोग यहाँ से भागो। एबल जब टावर से नीचे उतरता है तो बहुत से म्यूटेशंस इसके सामने थे, जिनका अब इसने मुकाबला करना था। एबल अपनी तीर से उनका मुकाबला करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो लोग तादाद में बहुत ज़्यादा थे। एबल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक केव में फंस जाता है। एक म्यूटेशन उसे केव से निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि वो एबल को खा सके, लेकिन एबल अंदर से उसे तीर मारता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। दूसरी तरफ हम सैमन की वाइफ को देखते हैं, जिसके नाक से ब्लड निकल रहा था, यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। टावर से भेजे गए सिग्नल की वजह से सिटी के सर्वाइवल यहाँ पहुँच चुके थे। सबसे पहले वो इस केव में फंसे हुए एबल को बाहर निकालते हैं। अब एबल उन्हें सैमन और कैलब से मिलवाता है। कैलब को इंट्रोड्यूस करवाते हुए वो कहता है कि ये लड़का पढ़ना लिखना जानता है, यही है वो जिसके डैड ने इस इन्फेक्शन से बचने वाला एंटीडोट बनाया था। कैलब की मदद से हम दोबारा से उस एंटीडोट को बनाएंगे। इसके बाद अब ये सभी लोग सिटी के अंदर आ जाते हैं। अब ये लोग कड़ियाँ जोड़ते हुए उस आदमी तक पहुँचते हैं जिसने काफ़ी टाइम पहले एंटीडोट को कैलब के डैड से चुराया था। कैलब उससे कहता है अगर तुम मुझे थोड़ा सा एंटीडोट दो तो उसकी मदद से मैं और बना दूंगा और अपने कबीले और यहाँ पर मौजूद लोगों की जान बचा सकूंगा। लेकिन वो आदमी इसे एंटीडोट देने से साफ मना कर देता है। उसका कहना था ये तो मैंने अपनी नस्ल के लिए बचा कर रखा हुआ है, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। अब कैलब को समझ नहीं आता कि आखिर वो इस एंटीडोट को कैसे बनाए, क्योंकि ये इन्फेक्शन इन तीनों में फैला हुआ था, इसलिए इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। कैलब और सैमन की वाइफ की हालत ख़राब हो रही थी। इनमें इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा था। सैमन जानता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए वो इस आदमी की बेटी के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। उसे बताता है कि काफ़ी सालों पहले तुम्हारे डैड ने ये एंटीडोट कैलब के डैड से चुराया था। ये सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है। वो सैमन की मदद करने के लिए तैयार थी। सैमन इससे कहता है मुझे बताओ तुम्हारे डैड ने वो एंटीडोट कहाँ छुपा कर रखा है। अब वो लड़की इसे एक ऐसी जगह लाती है जहाँ बहुत बड़ी तिजोरी थी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट थी। देखकर लग रहा था कि काफ़ी अर्से से ये इसे खोला तक नहीं गया, लेकिन वो आदमी तो डेली बेसिस पर इस मेडिसिन को बाहर लाया करता था। इसका यही मतलब था कि वो मेडिसिन यहाँ नहीं है। अब इनके लिए एक नया मसला ये था कि अब इन्हें एंटीडोट जिस जगह रखा गया है उसे ढूंढना था। अब इस लड़की के माइंड में ख्याल आता है और वो भागकर अपने डैड के पास जाती है। उनसे कहती है हमारी मेडिसिन को किसी ने चुरा लिया है। ये सुनते ही बौखलाहट में उसका डैड फौरन इस रूम की तरफ भागता है और जहाँ उसने मेडिसिन रखी थी उसे चेक करता है। उसने इस एंटीडोट को पत्थर के अंदर बनी हुई जगह में छुपा कर रखा हुआ था। ये सब ऊपर खड़ा हुआ सैमन देख रहा था, यानी कि वो जान चुका था कि इस मेडिसिन को कहाँ रखा गया है। उसका डैड भी जान चुका था कि ये सब कुछ मेडिसिन की जगह को जानने के लिए किया गया है, इसलिए वो सैमन पर अटैक करता है। सैमन इस आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। वो तो इसे जान से ही मारने वाला था, लेकिन उस आदमी की बेटी इसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है तुम्हें ये एंटीडोट चाहिए ना, ये ले जाओ और अपने लोगों की जानों को बचाओ, बस मेरे डैड को छोड़ दो। अब वो एंटीडोट सैमन के पास था। सबसे पहले वो अपनी बीवी के पास आता है और उसे ये एंटीडोट सुंघाता है, जिसके बाद उसकी हालत बेहतर हो रही थी। अब ये लोग कैलब के पास जाते हैं, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सैमन उसे एंटीडोट सुंघाता है। कैलब की क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए उसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये लोग एंटीडोट लेकर अपने कबीले की तरफ लौटते हैं। रास्ते में ये लोग ब्रिज से गुजर रहे थे, तभी कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो इनके पीछे लगे हुए थे। वो उसी आदमी के थे जिसका इन्होंने एंटीडोट चुराया था। गार्ड से बचने के लिए सैमन आगे बढ़ते हुए इस ब्रिज को काट देता है, जिसकी वजह से बहुत से गार्ड्स खाई में गिर गए थे। वो आदमी जब ये देखते हैं तो उसे सैमन पर बहुत गुस्सा आता है और वो तीर सैमन को दे मारता है, जिसकी वजह से सैमन दो पहाड़ियों के दरमियान से नीचे जा गिरता है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। कैलब और सैमन की वाइफ के पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए वो लोग वहाँ से आगे भागते हैं। कुछ ही आगे बढ़ने पर इन्हें एबल के कबीले के कुछ लोग मिल गए थे।
जो इनकी मदद करने के लिए यहाँ आए थे। एबल इनसे कहता है ये एंटीडोट मुझे दे दो, लेकिन कैलब इन्हें समझाता है कि आप लोग तो पहले से इम्यून हो, ये एंटीडोट तो तुम्हें तुम्हारी नस्ल के लिए चाहिए, लेकिन हमारा कबीला मर रहा है। केव में फंसे हुए उन सभी लोगों में इन्फेक्शन फैल चुका है, इसलिए पहले हमें उन्हें रिकवर करना चाहिए। इसके बाद मैं इस एंटीडोट की बहुत सी कॉपीज़ बनाने वाला हूँ जो मैं आपको दूंगा, और उन्हें फिर हम आगे आने वाली नस्लों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। एबल और उसका कबीला कैलब की बात से सेटिस्फाइड थे, इसीलिए अब ये सभी लोग कैलब की ट्राइब को बचाने के लिए वापस आ रहे थे। लेकिन यहाँ पहुंचकर इनका सामना बहुत ज़्यादा म्यूटेशन से था। एबल के ट्राइब उनका मुकाबला करते हैं और कैलब एंटीडोट लेकर ट्राइब के लोगों के पास जाता है। इस एंटीडोट की मदद से उसने अपने ट्राइब के लोगों की जान बचा ली, जो कि काफ़ी टाइम से इस केव के अंदर सर्वाइव कर रहे थे। एबल के ट्राइब के लोगों ने भी म्यूटेशंस को मार डाला था। एबल के ट्राइब के लोग एंटीडोट मिल जाने की वजह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे थे। अब कैलब का मिशन सिटी से आकर इस एंटीडोट की बहुत सी कॉपीज़ बनाना था। यही इस मूवी की एंडिंग होती है। होप सो कि आपको लॉस्ट फ्यूचर की स्टोरी अच्छी लगी होगी, और फिर इसी के साथ ही गुड बाय।